हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 10 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। मध्य विद्यालयों के सभी पारा शिक्षक हो सकेंगे समायोजित, प्राथमिक के आधे ही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। इनमें से 12,869 पद सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक संविदाधारी कर्मियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनमें कक्षा 1-5 के लिए 5,469 पद, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए 74,000 पद आरक्षित हैं। शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में सफल होना अनिवार्य है। मौजूदा समय में झारखंड में लगभग 14,042 पारा शिक्षक जेटेट सफल हैं। इनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय के लिए 9,739 पारा शिक्षक और कक्षा 6 से कक्षा 8 मध्य विद्यालय के लिए 4,303 पारा शिक्षक शामिल हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 में जेटेट सफल सभी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर भी 3,097 पद रिक्त रह जाएंगे, जबकि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए आरक्षित सभी पदों नियुक्ति होने की स्थिति में 4,270 पारा शिक्षकों को अगली नियुक्ति होने तक इंतजार करना पड़ेगा। गैर पारा शिक्षक 32,000 के लिए 7,601 सीट, सहायक आचार्य के 26,001 पदों में से सीधे नियुक्ति गैर पारा के लिए 13,132 पद हैं। इनमें से कक्षा 1 से 5 के लिए 5,531 व कक्षा 6 से 8 के लिए 7,601 पद हैं। वर्ष 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 52,837 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से कक्षा 1 से 5 के लिए 16,530 और कक्षा 6 से 8 के लिए 36,307 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ऐसे में गैर पारा कोटि में कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए 32,004 अभ्यर्थी के लिए 7,601 सीट है। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। प्रथम चरण में 26,000 नियुक्ति के बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मध्य विद्यालय में 4303 पारा शिक्षकों के लिए 7400 पद आरक्षित। प्राथमिक में 9,739 पदों के विरुद्ध 5,469 पद आरक्षित। कक्षा 6 से 8 तक के लिए जेटेट सफल सभी शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद ही सब खाली रह जाएंगे 3,097 पद। राज्य के पारा शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव। जेपीएससी को भेज दी गई है 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार। राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारनपुर इलाके में 3-4 दिन पहले आधी रात को 5 युवकों ने स्थानीय युवक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त संदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने घायल अभिषेक के बयान पर मारपीट के मुख्य आरोपी चुटिया थाना क्षेत्र के ही पटेल कंपाउंड निवासी ज्ञानदीप उर्फ किट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक बीच सड़क पर गिरा हुआ है और कुछ युवक लाठी, डंडे व ईंट से उस पर हमला कर रहे हैं। अभिषेक जब अधमरा हो गया तो युवक वहां से जाने लगे। उसी दौरान अभिषेक का दोस्त संदीप वहां पहुंचा और हमलावरों से बहस करने लगा। इस पर आरोपी युवकों में से एक ने उसके चेहरे पर ईंट से जोरदार वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अन्य आरोपी युवक वहां पहुंचे और लाठी डंडे से पीटकर उसे भी अधमरा कर दिया।
इसी बीच एक कार वहां से आकर रुकी, जिसमें से एक महिला समेत कुछ लोग नीचे उतरे। कार रुकते ही आरोपी युवक वहां से भाग निकले। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया। बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ था विवाद। चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक बर्थडे पार्टी में अभिषेक और संदीप का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। जिनके यहाँ पार्टी थी, उन्होंने फ़ोन कर आरोपी ज्ञानदीप को विवाद की जानकारी दी थी। उसके बाद ही ज्ञानदीप और उसके साथी निवारणपुर पहुंचे और अभिषेक और संदीप के साथ मारपीट की। घायल दोनों युवकों के बयान पर ज्ञानदीप समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अभिषेक को बचाने पहुंचे संदीप और उसे भी ईंट से जोरदार पड़े। आगे देखते हैं। 15 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक, यहाँ तो नदी नाले पर ही बना दिए मकान। रांची नगर निगम के प्रशासन शशि रंजन ने शनिवार को निगम के इन्फोर्समेंट अफसर और अभियंताओं के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि शहर के नालों और बड़ी नालियों के 15 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का किया गया निर्माण अतिक्रमण माना जाएगा। नगर निगम की टीम ऐसे नालों की जांच कर किए गए अवैध निर्माण को चिन्हित करे और उन्हें अतिक्रमण के दायरे में लाते हुए कार्रवाई करे। प्रभात खबर ने प्रशासन के आदेश की पड़ताल की। इसमें यह बात सामने प्रभात खबर ने प्रशासन के आदेश में यह बात सामने आई कि निगम जहां नालों के 15 मीटर के दायरे में किए गए निर्माणों को अतिक्रमण मान रहा है, वहीं जमीन दलाल और भवन निर्माता धड़ल्ले से नालों पर ही दीवार व पिलर खड़ी कर उसका रास्ता मोड़ दे रहे हैं। यह स्थिति शहर के कई बड़े नालों की है। और प्रभात खबर के प्रशासन आदेश ने पड़ताल की थी तब जब पता चला ये, तो उसका रास्ता मोड़ रहे हैं। यह स्थिति शहर के कई बड़े नालों की है। इसी वजह से हर बरसात में शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। यह नगर निगम का बड़ा नाला है, लेकिन नाले ही सटाकर दीवार खड़ी की गई है। नतीजा यह होता है कि काफ़ी संकट हो जाती है और हल्की भी बारिश होती है तो आसपास के इलाकों में पानी जो है वो नाले का पानी भी घुस जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बहु बाजार का स्थिति है। आप देख सकते हैं शहर के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो प्रशासन को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। 8 जुलाई को नगर प्रशासन शशि रंजन ने इन्फोर्समेंट अफसर और अभियंताओं के साथ बैठक की थी। और ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड में 40% की दर से बढ़ रहे हैं नशे के रोगी। झारखंड के युवा नशे के नए रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एडिक्शन होने पर युवा इलाज के लिए आने लगे हैं। कई युवा इसकी चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। फील गुड से फील बेटर की स्थिति में जाने की इच्छा रखने वाले युवा धीरे धीरे नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। राज्य में नशे का स्पेशल क्लिनिक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान में चलता है। यहाँ नशे की लत वाले शिकार लोगों की संख्या करीब 40% की दर से बढ़ रही है। 2021 में संस्थान के नशा मुक्त केंद्र में 1500 नए मरीजों का इलाज हुआ था। 2022 में यह संख्या करीब 2300 पहुंच गई। 2023 में मई तक 900 नए मरीज आ चुके हैं। वहीं हर माह करीब 5 से 6,000 मरीज फॉलोअप के लिए आते हैं। ठीक है, केस स्टैंड 1 का अगर देखें तो पुदाना निवासी 28 साल का युवक संस्थान में इलाजरत है। ब्राउन शुगर की लत के कारण उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। इलाज के दौरान उसने बताया कि आसपास के दूसरे लड़के ही उसको ब्राउन शुगर की पुड़िया पहुंचाते थे। एक पुड़िया कीमत 100 से लेकर 200 रुपये तक होती है। केस 2 देखें तो गांधीनगर कांके रोड का एक युवक भी यहाँ भर्ती है। उसने बताया कि एक भैया, नाम नहीं जानता, उसको पुड़िया पहुंचाते थे। नशा न मिलने पर वह बेचैन हो जाता था। कहा कि रातू रोड व अपर बाजार समेत कई स्कूली इलाकों में ब्राउन शुगर मिलता है। झारखंड के लोग कुछ साल पहले तक नशे के रूप से ज़्यादातर शराब का ही सेवन करते थे। शराब की लत लगने पर लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। या अब स्थानीय युवा भी नशे
के दूसरे रूप का उपयोग करने लगे हैं। अब ब्राउन शुगर की लत के शिकार युवा आने लगे हैं। यह राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। युवाओं को इसके लिए बचाना होगा, बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। ठीक है। CIP के नशे मुक्त केंद्र में आने वाले 40 से 50% मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। CIP के आंकड़े के बताएं तो 15, तो ये मैंने बताया कि इस दर से आपका बढ़ रहा है। झारखंड के युवाओं को लग रहा है ब्राउन शुगर का लत लग रहा है, तो इससे उनको बचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए जुड़गों को RCD ने नहीं दिया NOC। जल मीनार तैयार पर NOC के अभाव में नहीं पहुंच रहा पानी। रांची वाटर सप्लाई स्कीम फेज 1 व फेज 2 के तहत पूरे शहर में राइजिंग व डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके तहत जल मीनार का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत तक यह योजना पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अड़ंगे से योजना पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि जल मीनारों तक पानी पहुंचने के लिए RCD से NOC की ज़रूरत है, लेकिन RCD ने अब तक जुड़ोगों को NOC नहीं दिया है। किशोरगंज चौक से लेकर सहजानंद चौक पटेल पार्क तक 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए जुड़ोगों ने 23 जून 2022 को RCD को पत्र लिखा। फिर इसका रिमाइंडर 13 अप्रैल 23 को भेजा गया, लेकिन अब तक NOC नहीं मिली। वहीं जुमार पुल से लेकर करमटोली चौक व करमटोली चौक से लेकर दुर्गा सोरेन चौक तक राइजिंग पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 मार्च को जुड़ोगों ने NOC मांगा, लेकिन अब तक नहीं मिला। इसके अलावा शहर के अन्य हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने के लिए जुड़ोगों ने NOC मांगा था, लेकिन अब तक नहीं मिला। 1100 करोड़ की है योजना, अब तैयार 8 तैयार, 5 निर्माण कार्य अंतिम चरण में। आगे देखते हैं। अंतिम दिन ट्रेड्समैन के लिए अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। अग्निवीर योजना के तहत सेना में बहाली के लिए 1 से 9 जुलाई तक राजधानी के मोराबादी में झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहाली प्रक्रिया आयोजित की गई। इसका आयोजन सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से किया गया। बहाली के आखिरी दिन रविवार को अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों के अभ्यर्थी फिजिकल फिटनेस परीक्षा में शामिल हुए। रैली स्थल पर सेना के चिकित्सा अधिकारियों की टीम शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच कर रही है। मेडिकल जांच में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम मेरिट के आधार पर सेना में अग्निवीर के रूप चयन होगा। 9 दिनों तक चली सेना बहाली के द्वितीय चरण की प्रक्रिया में झारखंड के युवा अपने पूरे जोश और जुनून के साथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उत्साहित दिखे। बहाली के दौरान झारखंड के 10वीं व 8वीं पास युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल व अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणियों के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। उक्त सभी ट्रेड में शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच होगा। आगे देखते हैं। ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है, एक शाम में आता है। शाम वाला को मैं संध्या न्यूज़ के नाम से जानता हूँ। मैं दोनों सेशन में झारखंड के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको मैं यहाँ कवर करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँच सके और हमारा चैनल का जो 1K का टारगेट है उसको अचीव कराने में अपना सहयोग करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।